हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा रिवर्सल बाइंग सेटअप को। ये रिवर्सल बाइंग सेटअप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। जब भी मार्केट में हम बाइंग रिवर्सल सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ, कि प्राइस की स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए कि मार्केट बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म कर पाए। क्योंकि अगर गिरती हुई मार्केट में अगर आपको बाइंग करना है तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो एक रिवर्सल फॉर्म कर सकता है, तभी मार्केट में रिवर्सल सेटअप को फाइंड आउट किया जाता है। आप मार्केट काफी ज्यादा वीक है, ट्रेंड काफी ज्यादा वीक है, एक वीक ट्रेंड में आप बाइंग सेटअप को फाइंड आउट करोगे तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। काफी रेयर चांसेस होते हैं कि आपको वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन मार्केट में की जाती है। स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हो या एक ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मार्केट बार बार बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, या डेली टाइम फ्रेम पर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी बाइंग साइड ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो मार्केट में आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट एक बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर भी अब मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो काफी इजीली ही आपको नजर आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपकी ट्रेड डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए कि जिस दिन आपको रिवर्सल सेटअप फाइंड आउट भी करना है तो आपका व्यू पहले से ही बाइंग का होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उस रिवर्सल सेटअप को फाइंड आउट कर पाते हो, देख पाते हो। अगर आपका व्यू ही सेलिंग साइड का है तो फिर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट वहां पर नहीं कर पाओगे। आपका व्यू सेलिंग को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल चीजें है जो मार्केट में समझनी होती है कि आपकी ट्रेड डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। आपने सारी एनालिसिस कर ली और आपको पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है। अब वो बाइंग कैसे भी हो, या तो ब्रेकआउट के थ्रू हो या रिवर्सल के थ्रू हो, कैसे भी हो, लेकिन करनी हमें बाइंग ही है। अब बात करते सीधा एशियन पेंट की। देखिए, मार्केट में इतनी ज्यादा कैंडल्स की इंट्राडे बेसिस पर जरूरत नहीं होती है। पढ़ाने के लिए आपको ये भी चीजें पढ़ाई जा सकती है, काफी और बड़ा ट्रेंड को भी देखा जा सकता है, लेकिन इस ट्रेंड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में। ठीक है, अगर हमें इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो ये डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है। ये डेटा, इतना डेटा हमारे लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है एक इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ज्यादा प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना ज्यादा इंपोर्टेंसी नहीं देता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अगर जो भी आप मार्किंग यहाँ पे करते हो वो इजिली आपको नजर आ जाएगी। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, इजिली आपको यहीं पर मिल जाएंगे। आप इसको वीकली भी कर सकते हो। वीकली कैंडल का आप अगर हाई लो भी मार्क कर लो तब भी अपने आप में आपके पास एक लेवल आ जाती है कि आप इस हाई पर या इस लो पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन मार्केट में देखिए, यहाँ पर भी एक ऑलरेडी रेंज क्रिएट हो गई। अब प्राइस हमारा मिडिल में है, ट्रेड हमें यहाँ पर करना है, लेवल पर अभी प्राइस आया नहीं है, तो मिडिल में भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सारा खेल यहाँ पर लेवल्स का है। ठीक है, लेवल्स का है, ट्रेंड का है कि ट्रेंड बाइंग चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर रेंज को देखा जाए तो मार्केट में इतनी ज्यादा सेलिंग हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइस को नीचे की साइड गिर जाना चाहिए था। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है यहाँ से। फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हुआ और इस स्विंग का फिर से ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हुआ, फिर से प्राइस नीचे आया, सस्टेन नहीं हुआ और अगेन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखा दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ट्रेंड को भी अगर आप देखोगे, सिर्फ आप वीकली डेटा भी अगर देख पाते हो तो उससे भी आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गई, और अगर बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो स्ट्रेंथ और ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते देखिए सीधा रिवर्सल सेटअप की। जैसे कि बताया गया कि रिवर्सल सेटअप ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो बाइंग की आइडेंटिफिकेशन और प्राइस में स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। ये काफी टेस्टेड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ और फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन है। ठीक है, इस नजरिए से भी मार्केट को देखा जा सकता है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर काफी फास्ट डिसीजन आपको लेने हैं। आप क्या करोगे, वहां पर स्विंग को मार्क तो नहीं करोगे कि देखो यहाँ पे मार्केट स्विंग क्रिएट कर रहा है। देख सकते हो आप, जितना फास्टली डिसीजन ले पाओ, ऑब्जर्व जितना फास्टली आप कर पाओ, वो चीजें आपको देखनी है, ये चीजें आपको नजर आनी चाहिए। तो ये मार्केट का एक स्विंग भी था कि मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट फॉर्म कर दिया। एक बाइंग ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। अब प्राइस को यहाँ पर देखा जाए, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को अपसाइड मोमेंटम फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस की और प्राइस हमारा फिर ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो वॉल्यूम आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सेलिंग की कुछ वॉल्यूम भी नहीं आई। और सेलिंग की कैंडल को अगर आप देखोगे तो सेलर कितने वीक नजर आ रहे हैं। ठीक है, नीचे से कितना अच्छा वीक रिजेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर प्राइस वीक हुआ है तो उसको फिर इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नहीं आना चाहिए। आज के दिन क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट ने ओपनिंग ही गैप अप की है, तो यानी कि प्राइस हमारा ब्रेकआउट लेवल के भी ऊपर आ चुका है। तो ये तो हमारी पहली बुलिश आइडेंटिफिकेशन हुई है कि मार्केट एक
बुलिश आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस में स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन आ रही है, बुलिशनेस आ रही है, ये पहली आइडेंटिफिकेशन है। अब हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो इसी लेवल पर करना है कि प्राइस जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यही एक लेवल है। अब अगर इसको मेजर किया जाए, अगर आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले मार्केट को आप प्राइस मूवमेंट मेजर करिए। यहाँ से मार्केट को आने के लिए कम से कम 1% का तो मूव करना पड़ेगा, फिर मूव करने के बाद रिवर्सल कहीं करेगा तो फिर वो कितना ही मोमेंटम फॉर्म कर पाएगा। इसलिए ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा दूर हो जाती है जहां पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें एक नई लेवल को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे लिए अब जो इंपोर्टेंट कैंडल बचती है वो बचती है ये कैंडल का हाई। ये है हमारी ब्रेकआउट कैंडल का हाई। आप सारी मार्किंग को भी रिमूव कर दो और कुछ नहीं, सिर्फ आप इस कैंडल के बेसिस पर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर भी मार्केट में आपको एक रेंज नजर आ रही होगी कि मार्केट में एक रेंज क्रिएट हुई है, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट फॉर्म करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और प्राइस अगेन हमारी ब्रेकआउट लेवल के अंदर आ गया। अब फिर से मार्केट ने जो ओपनिंग किया है वो रेंज के बाहर की है, फिर से बुलिश स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन। आप सेटअप को देखने का नजरिया आपको चाहिए, सिर्फ नजरिया आप अगर लेके आ पाओ तो फिर काफी ज्यादा इजी हो जाता है ट्रेड एग्जीक्यूशन करना। अब हमारे पास ये एक लेवल है जहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। देखिए मैंने आपको कितने तरीके बता दिए। स्विंग के बेसिस पर पहला तरीका, ठीक है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे सेकंड जो तरीका था हमारा सेटअप को फाइंड आउट करने का। तीसरा तरीका अगेन बता रहा हूँ रेंज के थ्रू। ये मार्केट की अगेन एक रेंज बन गई है तो रेंज के थ्रू भी यहाँ पर आपको सेटअप मिल जा रहा है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है ट्रेड को फाइंड आउट करना। काफी रेयर चांसेस होते हैं कि ट्रेड नहीं मिल पाता है, लेवल्स नहीं मिल पाती है, ट्रेड तो मिलती है, लेवल्स परफेक्ट लेवल मिलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो हमारे पास लेवल है ट्रेड एग्जीक्यूशन की लेवल हमारे पास यही है। आप पहली मार्किंग को भी कर सकते हो कि ये भी मार्केट ने एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस, पुलिस की आइडेंटिफिकेशन दो दो हो गई है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जो पहला ब्रेकआउट लेवल था इसके ऊपर ओपनिंग की है और जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है उसके भी ऊपर मार्केट ने ओपनिंग की है। तो यानी कि दो दो बुलिशनेस की आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बाइंग ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करना है। अब प्राइस यहां से हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। रिवर्सल सेटअप देखिए कोई जादू नहीं है यहाँ पे कि रिवर्सल सेटअप कोई, आपको ऐसा नहीं होगा कि रिवर्सल सेटअप आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे, उनकी कोई अलग पहचान नहीं होती है। मार्केट में तो कैंडल्स ही फॉर्म हो रही है लेकिन आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। तो हम लोग सारी मार्किंग को हटाते हुए सीधा एक लेवल को मार्क करते हैं जो हमें जहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हम लोग सीधा चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम लोग आते हैं उससे पहले हम लोग प्रीवियस डेज का कुछ प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाइज की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया और काफी अच्छी एक सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए मिली। यानी कि फेक ब्रेकआउट की आइडेंटिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आया। ठीक है, प्राइस यहाँ से फॉल हुआ। यानी कि स्ट्रेंथ की तो आइडेंटिफिकेशन आई थी लेकिन सेलर की भी आइडेंटिफिकेशन आई थी काफी लेट। सेलर भी स्ट्रोंग है क्योंकि प्राइस गिरा है, वो आइडेंटिफिकेशन हमें मिली है प्राइस गिरने के बाद, लेकिन प्राइस ने तो यहाँ तक का काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। अगर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर प्राइस इतना ज्यादा सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट में प्राइस अपसाइड ही मोमेंटम करते। बहुत रेयर ही होता है कि अगर निफ्टी 50 गिर गया या कुछ सेक्टर ही वीक हो गए तो यहाँ से फिर वीकनेस आ जाती है मार्केट, लेकिन प्राइस की और स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर मिल पा रही है। अब हमें यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था कि ये लेवल हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेड हो सकती है जहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। हम लोग क्या मार्क करते हैं, इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की ओपनिंग को देखेंगे, मार्केट ने क्या किया। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं रिवर्सल सेटअप को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। कोई मैजिक नहीं है, सीधा प्राइस एक्शन की सही बेस्ट वे से अंडरस्टैंडिंग है। मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की लेकिन रिजेक्शन वहां पर आया। ठीक है, लेकिन आप ये देखो रिजेक्शन तो आया है लेकिन ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। अगर सेलर इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो ये कैंडल हमारी रेड बननी चाहिए। ठीक है, रेड बननी चाहिए थी। उसके बाद ठीक है ग्रीन बनी, ये एक और स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप कैंडल बाय कैंडल भी, वो तो हमारी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी जहां पर हम लोगों ने डबल बुलिस की आइडेंटिफिकेशन देखी है मार्केट में कि प्राइस बुलिस है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर भी तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहली कैंडल हमारी ग्रीन है। ठीक है, मार्केट में रिजेक्शन भले ही आया लेकिन कैंडल हमारी ग्रीन है, यानी कि बायर आज के दिन स्ट्रॉन्ग रहे होंगे जिन्होंने इस कैंडल को रेड नहीं बनने दिया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल, दिन की सबसे पहली कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो अब रिवर्सल सेटअप को आइडेंटिफाई करना, हम लोग देखिए यहाँ पर करना क्या है मार्केट में। अब अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है वॉल्यूम्स को आप ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम से डिक्रीज क्यों हो रही है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट फॉर्म किया, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स की वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। यानी कि सपोर्ट पर आते ही, इस लेवल पर आते ही बायर्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, बायर्स अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे हैं। सेलर्स वीक है यहाँ पर, भले ही मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। ये ब्रेकडाउन नहीं होता है मार्केट में ट्रैपिंग,
जो मार्केट ट्रैप करता है, जो रिटेलर्स होते हैं, रिजेक्शन देख के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर वो उन लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब अगर मार्केट में प्राइस फिर से नीचे कंटिन्यूएशन कर रहा है तो वॉल्यूम फिर देखिए नीचे आ गया और वॉल्यूम फिर से बिल्कुल डाउन चली गई है, वॉल्यूम्स ही नहीं आ रही है। और ठीक है, वॉल्यूम्स नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, प्राइस को नीचे जाना है तो चला जाए, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग बाइंग सेटअप पे, रिवर्सल सेटअप पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस अब नीचे आ चुका है। इस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस कैंडल का हाई और लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है, यानी कि अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में फंस रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल, यानी कि आधे घंटे से भी ज्यादा मार्केट क्या कर रहा है, आधे घंटे से ज्यादा मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन के अंदर सस्टेन कर रहा है। और अगर प्राइस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुका है, सपोर्ट के नीचे आ चुका है, तो इसे नीचे का साइड का ब्रेकडाउन फॉर्म करना चाहिए ना। ये अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म क्यों कर रहा है, और जब मोमेंटम फॉर्म कर रहा है तो वायर की वॉल्यूम की कंफर्मेशन वहां पर आपको देखने के लिए जरूर मिले। ठीक है, तो हमें आज के दिन जो एंट्री एग्जीक्यूट करनी थी वो यहीं पर करनी थी, लेकिन फास्ट इतना मोमेंटम हुआ कि हम लोग नहीं पकड़ पाए, और मार्केट में जो एंट्री हमारी हुई वो कहीं ना कहीं इस लेवल पर हुई, क्लोजिंग के टाइम पर हुई, जब मार्केट ने क्लोज कर दी। अब वेट कर सकते थे, पर यहाँ पर हुआ क्या, रिवर्सल सेटअप हमेशा बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो उसमें फिर एंट्री मिस हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, ऐसी जगह पर थोड़ा ऊपर भी एंट्री मिल रही है तो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आप फास्टली एंट्री भी तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपको डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस की कंफर्मेशन, प्राइस की स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन है, सारी चीजों की कंफर्मेशन है। और साथ ही साथ निफ्टी को भी देखिए ट्रैक किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टॉक को देखोगे, उस समय सेक्टर पे भी पूरा फोकस होता है, निफ्टी पर भी पूरा फोकस होता है कि निफ्टी और सेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या निफ्टी में भी रिवर्सल आ रहे हैं, क्या सेक्टर भी रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। तो ये चीजें भी ऑब्जर्व की जाती है, टाइम टू टाइम देखा जाता है प्राइस को। ठीक है, लेकिन कोई मैजिक नहीं है, आपकी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है, रिवर्सल सेटअप आपको खुद मिल जाएंगे। हम लोगों ने कोई रिवर्सल सेटअप यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया कि हम लोगों ने कुछ रिवर्सल सेटअप बना के रखा है, नहीं, जो प्राइस हमें बता रहा है हमें तो उसको मानना है। प्राइस हमें क्या कह रहा है, प्राइस कह रहा है कि हमें यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ठीक है, तो नीचे चले जाए। लेकिन हमें रिवर्सल सेटअप जब फाइंड आउट करना हो, हमारा माइंडसेट बाइंग का बैठा हुआ है, यानी कि हमें एक रिवर्सल सेटअप चाहिए, तो हम लोग रिवर्सल सेटअप को ही फाइंड आउट करेंगे, बाइंग साइड का ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है। प्राइस स्ट्रॉन्ग इसलिए माना जाता है क्योंकि प्राइस एक तो नीचे नहीं गिर रहा है अब यहाँ से, ठीक है, एक प्राइस हमारा जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अब अगर मार्केट इंट्राडे सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है तो इसको नीचे जाना चाहिए ना। ये बार बार हमारे प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर क्यों आ रहा है, इस इंट्राडे कैंडल के ऊपर क्यों आ रहा है, तो ये भी तो एक स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये सारी चीजें स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही देखा जाता है। ठीक है, मोमेंटम भी हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि रिवर्सल सेटअप में बहुत बार आप एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप परफेक्ट वे से एंट्री को एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको परफेक्ट एसएल मिलता है, और जो टारगेट मिलते हैं वो काफी बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। आज का इंट्राडे हाई हमारा सबसे पहला टारगेट था, ये हमारा पहला टारगेट था कि हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करें। अब जैसा जैसा आप सोच रहे हो, सारी चीजें डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर ली, सारी स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन कर ली, जो भी बुलिशनेस बियरनेस जो भी आपको देखना था सब कुछ तो कर लिया, और रिवर्सल जब मार्केट ने फॉर्म किया वो भी मोमेंटम ने शो किया, यानी कि जितनी चीजें आपको चाहिए थी वो सारी क्या हो रही है, जो चीजें सोच रहे हैं वही मार्केट कर रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यानी कि जैसा मार्केट आप सोच रहे हो आज की मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। हो सकता है आप यहाँ पर भी एंट्री को एग्जीक्यूट ना कर पाओ, हालांकि एंट्री तो आपकी एग्जीक्यूशन यही होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का यही एक टाइम होता है जहां सबसे ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। इस रिटेस्ट के भरोसे मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता। ये हो सकता है यहीं से मार्केट सपोर्ट लेते हुए बाइंग साइड का डायरेक्ट मोमेंटम फॉर्म कर देता। ये तो निफ्टी 50 वहां से वीक हुआ तो इसलिए स्टॉक भी थोड़ा वीक हुआ, रिट्रेसमेंट आया और फिर से कंटिन्यूएशन कर गया। लेकिन आप इस चीज का वेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये मिस हो गया है, ठीक है, और आपको सारी कंफर्मेशन है, तो अब भी आप फिर रिटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तब आप रिटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो उस बिलीफ से। ट्रेड एग्जीक्यूशन जो की जाती है ना, वो सारी चीजों का बिलीफ होता है कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ। आपको बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है, सारी स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन सब कुछ करने के बाद, और तब भी अगर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे आ रहा है तो वो वीक ही माना जाएगा, ठीक है, तो तब भी आप एक छोटे एसएल के साथ चला जाए तो चला जाए, ठीक है, क्या होगा, छोटा सा एसएल आपका चला जाएगा तो जाने दो। लेकिन आप ये सोचो कि आरआर यहाँ पर क्या मिले, अगर आप आरआर को माइंड में रखोगे काफी चीजें तो ऐसे ही आपकी सोल्व हो जाएगी। रिस्क वहां पर लो जहां पर प्रोबेबिलिटी हाई हो। हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पर प्रोबेबिलिटी क्या देखी है, पुलिसनेस की, तो ऐसी जगह रिस्क क्यों ना ले, भले ही एसएल चला जाए, छोटा सा एसएल दे देंगे, लेकिन जब प्रॉफिट लेंगे तो इस तरीके का प्रॉफिट लेंगे। आपको प्रॉफिटेबल होने से फिर कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पर, इस तरीके से अगर आप काम करोगे।
प्राइस की एक एक कैंडल की आइडेंटिफिकेशन होती है, इसी लेवल की इंपोर्टेंस है यहाँ पर कि प्राइस यहीं पर आकर रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से एक रिवर्सल सेटअप को फाइंड आउट किया जाता है। कोई मैजिक यहाँ पर नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपके सामने दिख रही है। ठीक है, रिवर्सल सेटअप ऐसे ही किया जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन, डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, सब कुछ मिक्सअप करके ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। आंख बंद करके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे कि बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग कुछ भी चल रहा है, यहाँ से मार्केट गिर नहीं रहा तो बाइंग चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे भी हो सकता था कि एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से प्राइस गिर जाए। तो ये स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन हमें मिली कहाँ से? वो तो हमें डेली टाइम फ्रेम से ही मिली ना, तभी तो हम लोगों ने कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और रिवर्सल सेटअप में ट्रेड मिस हो जाती है, ऑर्डर पंचेस यहीं पर करने वाले थे लेकिन हो गई मिस, काफी फास्ट मोमेंटम आ गए। लेकिन इस लेवल की एक्यूरेसी इसी तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। एक सेटअप मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ जो है हमारा बजाज फाइनेंस का। ये भी मेरी वॉच लिस्ट में ऐड था, मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे वॉल्यूम के कंफर्मेशन नहीं आ रहे थे। यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट ने एक मोमेंटम फॉर्म किया, यहाँ पर जैसे ही मार्केट रिटेस्ट पर आया प्राइस में मोमेंटम मिला, यहाँ से मार्केट ने हायर हाइस की फॉर्मेशन स्टार्ट की। लेकिन मार्केट में तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि एक वॉल्यूम की तो कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है। इतना स्लो मोमेंटम था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, लेकिन लेवल पता था कि लेवल यही है, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ करना है, क्योंकि एसएल ही इतना छोटा मिल रहा है और टारगेट वो बड़ा टारगेट। टारगेट मेरा इसमें इतना बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर हमें क्या टारगेट मिल रहा है? 1:4 से ज्यादा टारगेट मिल रहा है। किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए? और परफेक्ट उसी लेवल से मार्केट ने बहुत स्लो मोमेंटम करते हुए, इसी लेवल को टेस्ट करते हुए फिर से बड़ा मोमेंटम फॉर्म कर। तो ये कोई मैजिक नहीं हुआ, इस लेवल की इंपोर्टेंस ही है। डेली टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर सारी चीजों का अंडरस्टैंड करते हुए, सेक्टर निफ्टी 50 को ट्रैक करते हुए तब सारी चीजें की जाती है। तो रिवर्सल सेटअप को हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट किया, कोई मैजिक नहीं है। डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसमें मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा टारगेट था आज के दिन पे, कि मेरा व्यू ये था कि मार्केट इस लेवल का तो ब्रेकआउट करेगा ही, साथ ही साथ वो कोशिश करेगा ये एक लेवल का ब्रेकआउट करने की, और फिर कोशिश ये करेगा तो इतना बड़ा मोमेंटम तो नहीं, लेकिन इसके हाफ की एक कैंडल को मैंने मार्क किया हुआ था। ये कैंडल का हमारा आज के दिन टारगेट था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहां तक मोमेंटम फॉर्म करेगा। लेकिन आप एक ट्रेडर हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट फॉर्म किया है तो इसको निकलना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पर सेलर्स की हाई वॉल्यूम की कंफर्मेशन, ये काफी ज्यादा आपको कॉशियस रहना होता है ऐसी जगह। अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद स्लो मोशन में रहता तो हम लोग इसको थोड़ा और होल्ड कर सकते थे, लेकिन ये वॉल्यूम्स यहाँ पर इतनी हाईली कंफर्मेशन दे रही है, तो यहाँ से चांसेस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली फॉल भी हो सकता है। हो सकता है सेलर ने काफी ज्यादा एग्रेसिवली एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट की, तभी मार्केट में हम लोगों ने क्या किया, इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया कि मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा तो फिर हम लोग एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, और मार्केट में फिर ऐसी देखिए वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ जाती है, और टाइमिंग का जब रहता है मार्केट में, टाइमिंग आप यहाँ पे देखोगे तो इंट्राडे टाइमिंग ओवर होने ही वाला है, तो फिर ऐसे टाइम पर आप प्रॉपर टारगेट का वेट नहीं कर सकते। काफी बेटर आरआर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ठीक है, तो रिस्क ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि मार्केट में पूरा पूरा प्रॉफिट लेने की, थोड़ा ऊपर नीचे भी प्रॉफिट आप लेके चलोगे ना तो ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा। पूरा लालच में मत रहिए। या तो एक काम करिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ रही, 80% बुक कर दीजिए, 20% को होल्ड छोड़ दीजिए, क्या पता मार्केट और बड़ा मोमेंटम कर दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। यह बेस्ट वे होता है कि अगर इस तरीके की कंफर्मेशन आ रही है तब तो फिर एग्जिट करो आप फिर वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेट तब किया जाता है कोई वॉल्यूम की प्राइस काफी स्लो मोमेंटम कर रहा है, वो किसी भी साइड कर सकता है, इधर भी, पर प्राइस का मोमेंटम स्लो। पर ये कंफर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आज के दिन। इसी कैंडल के हाई पर आज के दिन फिर वहां पर एग्जिट कर लिया गया, और इंट्राडे टाइम भी वहां पर ओवर हो चुका था। तो इस तरीके से एक परफेक्ट रिवर्सल सेटअप, वॉल्यूम को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस के साथ वॉल्यूम को कैसे कंबाइंड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ रही है, और अगर प्राइस अब यहाँ से गिरना है तो यहाँ से ब्रेक डाउन करें, ये रिवर्सल फॉर्म क्यों कर रहा है, वहां पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन क्यों आ रही है। ठीक है, हर चीजों को देखा जाता है वॉल्यूम के बेसिस पर। ये एक प्रोफेशनली तरीका है जिससे मार्केट में आप बेस्ट वे से काम कर सकते हो। ठीक है, इस ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम कर लेते हो, जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं ना, एक कम कैपिटल से आप जो बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो ना, वो सिर्फ इसके थ्रू ही आप कमा सकते हो कि कम कैपिटल से भी आप एक बड़ा बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। आप यहाँ पर क्या रिस्क लो, छोटे से छोटा ट्रेडर भी अगर 500 का भी रिस्क यहाँ पर ले रहा है तो वो रिवॉर्ड आप सोच के चलिए क्या बेस्ट रिवॉर्ड वो यहाँ से लेके जा रहा होगा इंटरडे बेसिस पर। 1:3, 1:4 अगर वो 500 पर डे रिस्क ले रहा है, काफी छोटा रिस्क मैंने आपको बताया कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो 500 पर डे रिस्क पर भी, तब भी आप 1:3, 1:4 की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि दिन का 1500 से 2000 तक का। ठीक है, आप कट करके 1000 रुपए पर डे भी लेके आ रहे हो, तब भी एक्यूरेसी के बेसिस पर आप एक छोटे कैपिटल के साथ 10K to 15K इजिली अर्न कर सकते हो, काफी इजी वे से। लेकिन
इसमें टाइम टेकन है, लर्निंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। ठीक है, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, मार्केट में आपको ट्रेड खुद एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। मैंने भी सीखा है, आपको भी सीखना पड़ेगा, तब काम करना पड़ेगा। आपको चीजें जो बताई गई है, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, इसको लर्न करो, सीखो इससे, फिर देखो मार्केट में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। तब मार्केट में फिर आपको खुद ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, फिर आप कॉपी नहीं करोगे, फिर आप मुझे या किसी और को फॉलो नहीं करोगे। आपने अगर किसी की चीजें सीखी भी है तो आप उसको फिर फॉलो नहीं करोगे। आपने उसकी चीजें सीख ली तो आप फिर उसको फॉलो करना बंद कर दो, उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, कि जो जो किसी टीचर ने आपको बताया है, किसी मेंटर ने आपको जो जो चीजें बताई, आप उसको इंप्लीमेंट करो कि वो चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं कैसे उस प्राइस को समझ पा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी मेंटर, कोई भी आपको सिर्फ समझा सकता है, आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग खुद से करनी पड़ती है। ठीक है, टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप बेस्ट वे से काम करोगे, ये चीजें ऑटोमेटिक आने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब इस तरीके से काम करने लग जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी एक चीज पकड़ के, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल क्या रहता है, वॉल्यूम की बस कंफर्मेशन लेते हैं। लेवल और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की कंफर्मेशन से ही करते हैं, वहां पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन होती है, वो चाहे 5 मिनट पर हो चाहे डेली टाइम फ्रेम पर हो, वॉल्यूम को भी वहां पर देखा जाता है। सिर्फ सिंपल सी एनालिसिस, कोई ज्यादा टफ नहीं, कोई अदर इंडिकेटर नहीं, पूरा सिंपल चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। मैंने क्या मार्क किया यहाँ पर, सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेड को एग्जीक्यूशन आपके सामने। वॉल्यूम्स को सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम्स किस तरीके से आ रही है, यही चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो छोटी सी वीडियो थी ट्रेडर्स,